को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोली उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5-5 लीटर का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग शहीद हो जाते थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उस समय हमारे सैनिकों के दिल में इच्छा होती होगी कि भारत अपने देश को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुश्मन की गोलियों से कितने शहीद हों। भारत अपने देश को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुश्मन की गोलियों से कितने शहीद हों। भारत माता की कसम आजादी लेकर आएंगे, भारत माता की कसम आजादी लेकर आएंगे। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। दिन प्रतिदिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष बुलंद होता गया और भारतीयों में उभरा राष्ट्रता का ज्वार स्वतंत्रता पाकर ही शामिल हुआ। उस समय हमारा लक्ष्य भारत को आजादी दिलाना था, किंतु आज हमारा लक्ष्य एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत सरकार की इसी विकसित भारत की थीम के तहत स्वतंत्रता दिवस मना रही है। भारत ने हर क्षेत्र में अपने परचम लहराए हैं, हर क्षेत्र में वह निरंतर प्रगति कर रहा है, किंतु कुछ ऐसी समस्याएं और चुनौतियां भी हैं जिनका सामना लगातार हमारे देश को करना पड़ रहा है। जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश में घटे राजनीतिक घटनाक्रम, जिसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का खतरा बढ़ा दिया है। खैर, ऐसी चुनौतियां आती रहती हैं और इन्हीं चुनौतियों को सहते हुए हमें भारत की प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। बड़ी-बड़ी बातें नहीं, छोटी-छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पत्थरों से लगा करती है, पहाड़ों से नहीं। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे उन जवानों को जो सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम, हर तकलीफ को सहते हुए हमारी रक्षा करते हैं और सरहद पर दुश्मनों का सामना करते हैं। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारे देश की पुलिस को, प्रशासन को, किसान को और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं इस मंच पर ये भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि हमें जातिगत भेदभाव को मिटाना होगा। हर भेदभाव से ऊपर उठकर, हर स्तर से ऊपर उठकर हमें भारत के लिए कर्तव्यों का पालन करना होगा, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी होती है हमें आगे ले जाने की। अब हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान है, महान था और महान ही रहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू